क्या दोस्त आपको जानना है कि रुद्राक्ष की माला हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये रुद्राक्ष की माला, इसकी खासियत क्या है, इसको कौन धारण कर सकता है, क्या ये अशुद्ध होता है कि नहीं होता है, क्या अपवित्र होता है कि नहीं होता है, इसको पहनने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या ये पहनने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता है, ये हमें किस कलर के धागे में पहनना चाहिए, सोना में पहनना चाहिए, चांदी में पहनना चाहिए, पित्तल में पहनना चाहिए, तांबा में पहनना चाहिए, क्या ये आपको जानना है। यदि आपको इसमें दिलचस्पी है रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए, तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं महादेव महाकाल कुंडली से राहुल तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि रुद्राक्ष की माला जो होती है वो पहली बात कभी भी अपवित्र नहीं होती है। आप किसी भी स्थिति में इसको धारण कर सकते हो। तो आप अपने मन में से ये भेद निकाल दीजिएगा कि इसको धारण करने से हम अपवित्र हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, नहीं, इसका कोई महत्व नहीं रखता है। रुद्राक्ष की माला शमशान घाट में बैठ के लोग मुर्दे के ऊपर बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, इतना शुद्ध होता है जिसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता है। तो रुद्राक्ष की माला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि कुंडली में देखा जाए, यदि आपके सारे ग्रह खराब हो गए हैं, जितने भी ग्रह हैं, तो भी आप रुद्राक्ष की माला धारण करो, सबको शांत करने की ताकत रखता है रुद्राक्ष की माला। ज़्यादातर मेरा राय है, लोग अपने आप में परेशान हो जाते हैं कि हमारे महाराज जी कुंडली नहीं है, तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हम एक मुखी रुद्राक्ष पहने, कि दो मुखी रुद्राक्ष पहने, कि पांच मुखी रुद्राक्ष पहने, नौ मुखी रुद्राक्ष पहने, क्या पहने, कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको एक मैं सलाह देने कि यदि आपको मालूम नहीं है कि हमें कौन सी मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि आप नौ मुखी रुद्राक्ष पहनिए। नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ग्रह सब शांत हो जाते हैं, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, चंद्र हो, बुध हो, शनि हो, ये सब शांत हो जाते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से 5 ग्रह अपने आप ही शांत हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला को हमको किस कलर के धागे में धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष की माला हमेशा आपको लाल धागा में ही धारण करना चाहिए। और यदि समझ लो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो आप कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष पहनोगे तो भी आपके सारे ग्रह शांत होंगे, लेकिन किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, और लाल रंग के धागे में ही इसको धारण करना चाहिए। आप कभी भी माला, जब हम माला फेरते हैं, किसी का जप करते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज में होता है कि मैं तुलसी की माला से जप करूं, किसकी माला। आप हमेशा रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला ऐसा है जिस पे कोई सा भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष पे कर सकते हो। दूसरे माला ऐसे हैं जिसमें हम रुद्राक्ष की माला के उसके किसी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे ही हम उनको जप कर सकते हैं, दूसरे पे जाएंगे तो वो होगा ही नहीं। लेकिन रुद्राक्ष की माला ऐसी है जिस पे हम जितने भी मंत्र हैं सबको अभिमंत्रित कर सकते हैं। और ग्रहों को शांत करने के लिए 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। और हमको यदि नहीं मालूम पड़ रहा है कि कितने मुखी का रुद्राक्ष है, तो आप कोई सा भी रुद्राक्ष धारण करेंगे वो आपको फायदा करेगा ही करेगा। और यदि सिर्फ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो आप 2 मुखी, जो 2 मुखी होता है रुद्राक्ष, वो धारण करिए। उससे आपका व्यापार बढ़िया चलेगा और लक्ष्मी की प्राप्ति अधिक होगी। जिसको कुंडली के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जिसको ये नहीं मालूम है कि हमको हमारा राशि क्या है, वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। और ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि कितने मुखी का है, ये 1 मुखी है, 2 मुखी है, त्रिमुखी है, 5 मुखी है। ये सारी जितनी भी आपके मन में शंकाएं हैं वो सब छोड़ के रुद्राक्ष धारण कर लीजिए।
और रुद्राक्ष छोटे बच्चे भी धारण कर सकते हैं, बड़े भी धारण, और इसका कोई सा भी साइड इफेक्ट नहीं है कि जब से ये माला पहनने से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम माला ये पहने इसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। रुद्राक्ष की माला आप सिर्फ धारण करिए, धारण करने से आप इसकी जो चमत्कारी शक्ति है उसका आप अनुभूति आपको प्राप्त होगा कि ये धारण करने से शरीर में कितना तेज आ जाता है। और माला फेरते समय आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि जैसे समझिए कि ये जो सुमेरु है, ये जो इसका सुमेरु होता है, ये हमेशा ही गर्दन के ऊपर आवे, ऊपरी हिस्सा में आपको ये चीज़ पहनना है। ये सुमेरु इसका होता है नीचे, कभी गले से ये नीचे नहीं आवे। कभी भी आपका ये जो होगा, ये सुमेरु जो होगा ये ऊपर ही रहे, गले के ऊपर ही रहे, यहाँ पे ये नीचे नहीं आना चाहिए। इसको लाल धागे में ही आपको पहनना चाहिए। लाल रंग के जो धागा होता है वही सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली करता है। इसका जो सबसे ज़्यादा जपने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बड़ी अद्भुत होती है। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो अपनी इसी माला से आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा। ओम नमः शिवाय जाप करने से आपके शनि शांत हो जाएंगे, रुद्र की पूजा हो जाएगी आपकी, गुरु बृहस्पति खुश हो जाएंगे, सूर्य एकदम आपके ऊपर इतने खुश हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जितने सारे मंत्र का जाप करने से ओम नमः शिवाय जाप करिए और सिर्फ रुद्राक्ष की माला पे, ऑटोमेटिक आपको सूर्य, चंद्र, शनि, गुरु ये चारों मजबूत हो जाते हैं। सिर्फ एक मंत्र से चारों लोग खुश हो जाते हैं। तो बड़ी अद्भुत और चमत्कारी शक्ति है रुद्राक्ष की, क्योंकि ये शिव है। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि रुद्राक्ष की माला से हम जप किस तरह से करें, जो कि कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि ये जो अंगुली है ये इससे टच नहीं हो। इस अंगुली पे इसको रखना है और इसी से आपको जप करना है, इसी से यही प्रक्रिया होनी चाहिए। ये तो काफ़ी बड़ा है, इससे आप लोगों को पहनने में दिक्कत होगी। थोड़ा छोटा लीजिएगा, आप लोगों की आदत हैबिट्स नहीं है, यदि जिसको लेना हो तो थोड़ा पतले दाना के लीजिए। और कभी भी ये वाली जो फिंगर है, ये फिंगर कभी भी माला को टच नहीं करे जपते समय। ये प्रक्रिया यहाँ से होती है, इसी से ये और ये दोनों टच नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें छुआ जाता है तो माला अशुद्ध हो जाता है। वो मतलब वो जो कर माला आप कर रहे हो उस माला की गिनती नहीं होती है। रुद्राक्ष पवित्र रहता है जो, लेकिन जो जप कर रहे हैं वो जप अपवित्र हो जाता है। तो आपको रुद्राक्ष से जितना फायदा हो सके उतना उठाइए। बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत चीज़ है रुद्राक्ष पृथ्वी पर पूरे। इतना चमत्कारी शक्ति रुद्राक्ष में उतना किसी माला में नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट के बिना है। कोई किसी भी तरीके का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं कि आप ये पहन लोगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, ये पहन लोगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे। जैसे जीवन को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह जितने भी मंत्र हैं वो सबको साधने के लिए जिस माला की ज़रूरत पड़ती है वो रुद्राक्ष की माला है। तो आप रुद्राक्ष को माला को धारण करिए और इसकी जो जितनी अद्भुत शक्तियाँ हैं उससे आप अवगत होइए और आप उसका लाभ उठाइए। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।